नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। उत्तर प्रदेश से अगर आप डीएलएड कर रहे हैं और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या फिर आप बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे की अगर मैं बात कर लूँ, तो 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं इस टाइम पर। एक क्वेश्चन तो ये कि सर हमारे जो एग्ज़ाम है फर्स्ट सेमेस्टर के, वो कब होंगे? जिसको मैं ऑलरेडी आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे। और दूसरा क्वेश्चन ये कि सर मैं डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में हूं, तो मुझे कौन सी सीरीज या फिर कौन सा क्वेश्चन बैंक खरीदना चाहिए? क्योंकि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो बच्चा होता है वो फ्रेशर्स होता है, उसको इतनी जानकारी नहीं होती है डीएलएड के बारे में कि उसको कौन सा क्वेश्चन बैंक खरीदना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन बैंक अच्छा है, कौन सा क्वेश्चन बैंक ऐसा है जिसमें गलतियां नहीं है और कौन सा क्वेश्चन बैंक ऐसा है जिसमें गलतियां हैं। क्योंकि अगर मैं डीएलएड की बात कर लूं तो डीएलएड में बहुत ज्यादा बैक आती है और जिसमें कहीं ना कहीं आपके जो संबंध रखते हैं वो आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन बैंक रखते हैं, ठीक है ना। और ऐसा कौन सा क्वेश्चन बैंक है जिसे पढ़ के आपकी बैक ना आए और दूसरी चीज आपकी जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा अच्छी आए। तो इन दोनों में क्वेश्चन पे बात करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोनों क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। एक तो जो आपका एग्जाम कब होंगे इसको तो वैसे मैं ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम है भाई वो कब होंगे आपके। तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो आपके एग्जाम होंगे उत्तर प्रदेश के, वो आपके कहीं ना कहीं जुलाई के मिड में होंगे, ठीक है ना। ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बता दिया था, यानी कि 15 जुलाई के आसपास आप लोगों के डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के आप लोगों के एग्जाम होंगे, ठीक है। आज की वीडियो जो स्पेशल है वो आपके दूसरे क्वेश्चन के लिए है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो हमें कौन सा क्वेश्चन बैंक खरीदना चाहिए, ठीक है। हम डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो हमारे लिए कौन सा क्वेश्चन बैंक अच्छा रहेगा? ऐसा क्वेश्चन बैंक बताइएगा जिसमें एक तो गलतियां ना हो, ठीक है, और उसकी जो लैंग्वेज हो वो इजी हो। क्योंकि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो बच्चा होता है, ठीक है, जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो बच्चा होता है वो एकदम ग्रेजुएशन करके आया होता है, ठीक है। और अगर मैं बात कर लूं ग्रेजुएशन की लैंग्वेज की और बात कर लूं आपके जो बीएड और ये डीएलएड वाले जो कोर्स होते हैं उनकी लैंग्वेज की काफी अंतर होता है। फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा अच्छे से नहीं अंडरस्टैंड कर पाता डीएलएड या फिर बीएड की लैंग्वेज को, है ना, जो उसमें लिखी रहती है। तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन बैंक है, एक तो उसमें गलतियां ना हो, मतलब ना के बराबर गलतियां हो, ठीक है, और दूसरी चीज जो उसकी लैंग्वेज हो वो एकदम इजी हो, वो एकदम उसको समझ में आ जाए पढ़ते ही। तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन बैंक है? क्योंकि अगर आपने देखा होगा डीएलएड में बहुत ज्यादा बैक आती है, उसमें कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन बैंक का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। और अब बात करते हैं, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूपी के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये दो क्वेश्चन बैंक आपने देखे होंगे अभी तक यूपी के अंदर। मैं बात करूं डीएलएड में, एक तो आपका पवन का जो क्वेश्चन बैंक आता है और दूसरा ये वाला आपका पवन का क्वेश्चन बैंक है जो कि मतलब काफी ज्यादा मतलब पॉपुलर है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन बैंक में बात कर लूं एक राजन राजन का भी आपका क्वेश्चन बैंक या फिर सीरीज, मैं क्वेश्चन बैंक कहूं या सीरीज कहूं एक ही बात है, ठीक है। दो क्वेश्चन बैंक आपके आते हैं यूपी के अंदर जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, एक पवन का और एक आपका राजन का, ठीक है। इन्हीं कोई बच्चे खरीदते हैं, इन्हीं से ही पढ़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आपने एक चीज देखी होगी, है ना, एक बहुत मतलब आज वीडियो काफी डिटेल में रहेगी तो वीडियो थोड़ी लंबी भी रह सकती है, क्योंकि ये जो आज की वीडियो है आपके डीएलएड के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। क्योंकि आज आपको पता चलने वाला है कि आपके लिए कौन सा क्वेश्चन बैंक अच्छा है जिसे पढ़ के आपकी बैक भी नहीं आएगी और आपकी जो परसेंटेज है वो बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। सबसे बड़ी बात करेंगे। अब ये दो क्वेश्चन बैंक है, ये सबसे ज्यादा क्या है, मतलब पॉपुलर हैं, सबसे ज्यादा बच्चे इनको ही खरीदते हैं, इनसे ही पढ़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपने एक चीज और देखी होगी, अगर मैं डीएलएड की बात कर लूं तो डीएलएड में जब रिजल्ट आता है ना, और मैक्सिमम बच्चों की बैक लगती है, ठीक है। आपने मतलब जब डीएलएड का रिजल्ट आता है तो आपने देखा होगा जी, जब न्यूज़पेपर में डीएलएड के रिजल्ट की बात होती है तो उसमें लिखा रहता है दूसरे सेमेस्टर में एक तिहाई अभ्यर्थी फेल। तो हमेशा आपने एक चीज देखी होगी कि डीएलएड का जब भी रिजल्ट आता है तो हेडलाइन पे लिखा रहता है फेल, कि इतने अभ्यर्थी फेल, इतने परसेंटेज में बच्चे फेल। कभी भी हेडलाइन आपने इस तरह से नहीं देखी डीएलएड के रिजल्ट की कि डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में इतने परसेंटेज बच्चे पास, है ना। यानी कि मैक्सिमम अगर फेल की है, अगर मैं बात करूं आपके फेल की, तो जो फेल का जो परसेंटेज है, ठीक है, फेल का जो परसेंटेज रहता है वो कहीं ना कहीं पास का परसेंटेज से कहीं ना कहीं ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए क्या है, आपकी जो हेडिंग आती है वो फेल को लेके आती है कि डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में इतने प्रतिशत बच्चे फेल हो गए, डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में 60% बच्चे फेल हो गए, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि जो हेडलाइन बनती है वो आपको फेल को लेके बनती है। अब सबसे बड़ी बात यही है, ये जो चलन चला आ रहा है, ठीक है, अगर मैं बात करूं इस न्यूज़पेपर की कटिंग की तो आप कहेंगे सर ये तो 2018 का है ना, सर ये तो 2018 का है, तो बहुत पुरानी चीज हो गई। लेकिन अगर हम बात करें अभी 2022 का, अभी
मैं ये क्यों दिखा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सा क्वेश्चन बैंक आपको खरीदना चाहिए और कौन सा नहीं। आज जो आपके माथे पे जो पट्टी बांधी हुई है, मार्केट ने पट्टी बांधी हुई है, या फिर आपके जितने भी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं उन्होंने पट्टी बांधी हुई है, वो मैं आज आपको उतारने वाला हूं और एक जेन्युइन चीज आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि कौन सा क्वेश्चन बैंक वाकई आप लोगों के लिए अच्छा है, जिसे पढ़ के आपकी एक तो बैक ना आए, प्लस आपकी जो परसेंटेज है वो बहुत अच्छी है। क्योंकि आगे आने वाले 2026 में जब आपकी सुपर टेट की जो वैकेंसी आएगी, ऐसा ना हो कि आप डीएलएड में बैक ले लो और उस टाइम पे जब आपकी वैकेंसी आपकी डीएलएड भी पूरी ना हो और आप उस वैकेंसी का फॉर्म भी ना भर पाओ। ठीक है, तो वही चीजें बतानी जाननी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करेंगे भाई 2022 की, ये जो रिजल्ट है ये आपका सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 का है, ये आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा। बात करेंगे डीएलएड 2022 के रिजल्ट की। ठीक है, डीएलएड 2022 के रिजल्ट की अगर मैं बात कर लूं तो इसमें 92,000 बच्चे उपस्थित हुए थे। ठीक है, 92,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, है ना। और जो बच्चे उपस्थित हुए थे एग्जाम में वो 89,000 बच्चे कम से कम कहीं ना कहीं उपस्थित हुए थे। ठीक है, 89,000 बच्चे उपस्थित हुए और 3,000 बच्चे अब्सेंट रहे। सीधी सी बात यही है, 89,000 बच्चे उपस्थित रहे और जो बच्चे फेल हुए वो 50,000 बच्चे फेल हुए, और यानी कि जो पास हुए वो 38,000 पास हुए। यानी कि अगर पासिंग का जो परसेंटेज था सिर्फ 43% बच्चे पास हुए, 43% समथिंग बच्चे पास हुए थे सिर्फ डीएलएड के 2022 के फर्स्ट सेमेस्टर में। ये हालत थी, ये हालत थी। और जो बच्चा फेल हुआ था वो 57% बच्चों की बैक लगी थी और जो फेल हुए थे डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में 2022 में। ठीक है, अब भाई ये चीज मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, ये तो बिल्कुल नई है, 2022 की है, इतनी पुरानी तो नहीं है। ये चीज मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, ठीक है। अब ये जो दो आपके क्वेश्चन बैंक हैं, ये जब से चल रहे होंगे जब से आपकी डीएलएड यूपी के अंदर स्टार्ट हुई थी, सीधी सी बात यही है ना। अगर, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे बड़े बड़े चैनल हैं जो बताते हैं राजन की सीरीज पढ़ो, पवन की सीरीज पढ़ो, वो अच्छी है, ये है, ढिमकानी है, फलानी है ना। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ा मेरा एक क्वेश्चन ये है, सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा ये है आप सभी से और बड़े बड़े यूट्यूब चैनल से, अगर ये दोनों सीरीज अच्छी हैं, अगर ये दोनों सीरीज अच्छी हैं, और ये दोनों सीरीज ऐसा तो नहीं है जब से डीएलएड स्टार्ट हुआ होगा, आई थिंक जब से आपका यूपी के अंदर डीएलएड स्टार्ट हुआ होगा तब से ये दोनों सीरीज, दोनों क्वेश्चन बैंक आपके चल रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, अगर ये दोनों सीरीज अच्छी हैं तो डीएलएड का जो रिजल्ट आता है, ठीक है, तो डीएलएड का जो रिजल्ट आता है उसमें फेल की परसेंटेज इतनी ज्यादा क्यों होती है, सबसे बड़ी बात तो ये है ना। अगर ये डीएलएड जो दोनों सीरीज अगर ये अच्छी हैं तो डीएलएड का जो रिजल्ट आता है उसमें फेल परसेंटेज 5% से ज्यादा क्यों होता है ना। ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर ये दोनों सीरीज अच्छी हैं तो आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जो पासिंग परसेंटेज है वो फेल परसेंट से ज्यादा हो, है ना। आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ कि 80% बच्चे पास हुए डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में, 90% बच्चे पास हुए डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में। तो कहीं ना कहीं या तो इन दोनों क्वेश्चन बैंक में गलती है ना, कहीं ना कहीं ये दोनों क्वेश्चन बैंक की या तो लैंग्वेज में इतनी डिफिकल्ट है कि बच्चों को समझ में नहीं आती है। दूसरी चीज, जो आपके बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं उन्होंने इतना ज्यादा इनको वायरल कर दिया फालतू में ही कि बस लोग इनको ही खरीदते हैं, है ना। या फिर कोई और कंटेंट है ही नहीं। या फिर तीसरी चीज ऐसा है, या फिर तीसरी चीज ऐसी है, जो आपके बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, ठीक है, या तो वो गलत पढ़ा रहे हैं, और या फिर अगर वो गलत नहीं पढ़ा रहे हैं तो यानी कि उनका कंटेंट भी कहीं ना कहीं गलत है। और अगर सारी चीज ठीक है तो कहीं ना कहीं फिर स्टूडेंट गलत है ना। तो कहीं ना कुछ तो दिक्कत है ही, है ना। या तो इन क्वेश्चन बैंक में दिक्कत है, या इनमें गलतियां हैं, या इनकी लैंग्वेज टफ है, या फिर यूट्यूबर का पढ़ाना गलत है, या फिर यूट्यूबर का कंटेंट गलत है, या फिर जो पढ़ रहा है स्टूडेंट उसमें गलतियां हैं। यानी कि कुछ ना कुछ तो गलतियां हैं जो आपका हर साल फेल का परसेंटेज पास के परसेंटेज से ज्यादा होता है। और ये टैग हमेशा डीएलएड के विद्यार्थियों को मिलता है कि ये एक फेलियर गैंग है ना। तो इस साल ऐसा नहीं होने वाला है। इस साल ये जो टैग है जो लगता है फेलियर का हमेशा डीएलएड के ऊपर, ये हमें तोड़ना है ना, ये तोड़ना है। और इस साल जब डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जब रिजल्ट आएगा उसमें हम चाहेंगे कि हेडलाइन फेल को लेके ना हो, हेडलाइन हो कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में 90% बच्चे पास, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में 85% बच्चे पास हुए, ऐसा होना चाहिए। अब सीधी सी बात यही है, हम बात कर रहे हैं कि फिर कौन सा क्वेश्चन बैंक आपको लेना चाहिए कि सर ऐसा हो, है ना। अब सीधी सी बात यही है। अब जेन्युइन अगर मैं बात करूं तो दोनों क्वेश्चन बैंक भाई आपके अच्छे नहीं है, चाहे वो आपका पवन का क्वेश्चन बैंक हो, ठीक है, चाहे वो आपका पवन का क्वेश्चन बैंक हो और चाहे वो आपका राजन का क्वेश्चन बैंक हो, दोनों क्वेश्चन बैंक कहीं ना कहीं लैंग्वेज की अगर मैं बात कर लूं, लैंग्वेज में कहीं ना कहीं टफ है। क्योंकि अगर आप डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में है ना तो आपको लैंग्वेज इतनी जल्दी अंडरस्टैंड नहीं होने वाली इन दोनों क्वेश्चन बैंक की, सीधी सी बात यही है ना। क्योंकि आप ग्रेजुएशन करके आए हैं, अगर फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे की बात कर लूं उसको तो वो तो फैमिलियर हो चुका होगा, लेकिन आप डीएलएड और जो बीएड की जो लैंग्वेज होती है उससे फैमिलियर नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वो लैंग्वेज क्या है कि टफ लगती है ना।
और सबसे बड़ी चीज, दूसरी चीज, क्वेश्चन बैंक में गलतियां भी बहुत ज्यादा देखी गई हैं, चाहे वो आपकी पवन का क्वेश्चन बैंक हो, चाहे वो आपका राजन का क्वेश्चन बैंक हो। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, चाहे वो आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो, बहुविकल्पीय क्वेश्चन हो, उनमें जो आंसर में गलतियां काफी देखी गई हैं। अब सबसे बड़ी बात यही है कि तो फिर क्यों लोग इनको खरीदते हैं, है ना। अब आप कहोगे सर जब आपने इतनी इनकी कमियां निकाल दी तो फिर क्यों इतनी बड़ी संख्या में लोग इनको खरीद रहे हैं, है ना। सबसे बड़ा कारण, सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। उसका आंसर क्या है, उसका आंसर ये है, उसका उत्तर ये है कि जब कोई और ऑप्शन है ही नहीं, सीधी सी बात यही है, जब लोगों के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं तो सीधी सी बात है फिर या तो पवन को ही खरीदेंगे या फिर राजन को ही खरीदेंगे। अगर कोई तीसरा ऑप्शन आपको एक अच्छा मिल जाए तो सीधी सी बात है तभी तो दुनिया उसकी तरफ मूव मूव करेगी। जब हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं तो या तो फिर मैं दुकान पे जाऊंगा राजन की सीरीज खरीद के लाऊंगा, या फिर मैं दुकान पे जाऊंगा फिर पवन की सीरीज खरीद के लाऊंगा, है ना। तो वही चीज को तोड़ने के लिए आज आपके सामने एक नया क्वेश्चन बैंक मैं आपको दिखाने वाला हूं, जो डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे सेकंड सेमेस्टर हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, वो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, ठीक है। उसकी सबसे बड़ी बात है, अब जो हमारे क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक को हम कंपेयर करेंगे, तीनों क्वेश्चन बैंक को हम कंपेयर करेंगे। पवन का जो क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, उसको कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है, और आपका जो राजन का क्वेश्चन बैंक है उसको कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं वर्सेस लिख देता हूँ, ठीक है, कंपेयर करने वाले हैं। और जो हमारा टीचर सॉल्यूशन का जो क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, उसको हम कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है। तीनों क्वेश्चन बैंक को हम कंपेयर करने वाले हैं, आपके सामने कंपेयर करूंगा, इसलिए थोड़ा वीडियो आज लंबी रह सकती है, डिटेल में रह सकती है। पूरी वीडियो देखना है, अच्छे से समझना है, क्योंकि आप डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आपकी बिल्कुल भी कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए समझने में, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है, आपकी परसेंटेज का सवाल है, आपकी बैक नहीं लगनी चाहिए, मैं भी यही चाहता हूं। और जो हेडलाइन है हमारे जब रिजल्ट आएगा उसमें ये देखना चाहता हूं कि इस बार जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट आया उसमें 85% 95% बच्चे पास हुए, ठीक है ना। ये मैं चीज देखना चाहता हूं, इस चीज को हम चेंज करेंगे और जरूर करेंगे, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन बैंक को भाई हम क्या कंपेयर करने वाले हैं, सबसे अब कंपेयर करने का जो प्रायोरिटी होगी, जो क्राइटेरिया होगा वो क्या रहेगा, क्राइटेरिया यही रहेगा, पहले मैं दिखा दूं, ठीक है, कि क्वेश्चन बैंक है ये तीनों क्वेश्चन बैंक आज हम कंपेयर करने वाले हैं, चाहे वो आपका पवन का हो, चाहे वो आपका राजन का हो, चाहे वो हमारा टीचर सॉल्यूशन का क्वेश्चन बैंक हो, ठीक है। और क्या क्या चीजें रहेंगी इसमें वो सारी चीजें आपको पता लगेगी। क्राइटेरिया की मैंने बात कर ली, पहला क्राइटेरिया यही रहेगा कि गलतियां ना हो, है ना। और गलतियां हैं तो सीधी सी बात है भाई क्वेश्चन बैंक गलत है। दूसरी क्राइटेरिया ये रहेगा कि भाषा यानी कि जो लैंग्वेज है वो क्या है, सरल हो, ठीक है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन बैंक की तरफ मूव करते हैं, और आपको ले चलते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ और दिखाते हैं कि भैया कौन सा क्वेश्चन बैंक अच्छा है, और पूरी अच्छे से हम कंपेयर करेंगे और वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए फटाफट से, सबसे पहला क्वेश्चन बैंक आपकी स्क्रीन पर है, आप देख रहे हो। सबसे पहला जो क्वेश्चन बैंक है भाई वो पवन का है, ठीक है, और बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया प्रथम सेमेस्टर का ही है, 2024 का ही है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन बैंक है आपके सामने, ये पवन का क्वेश्चन बैंक है, और पवन का क्वेश्चन बैंक आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, 2024 का ही एकदम नया क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर पवन, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, ठीक है। तो कुछ ऐसा आपको पवन का क्वेश्चन बैंक दिखाई देता है। थोड़ा सा मैं इसको अब जूम कर लूं, क्योंकि आपको बिल्कुल चीजें मुझे समझानी है अच्छे से, क्योंकि आपकी परसेंटेज का सवाल है, ठीक है ना, और आपके भविष्य का सवाल है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ पवन का आपको क्वेश्चन बैंक दिखाई देगा, ठीक है। ये आपका इंडेक्स होगा शुरुआत में, और फिर उसके बाद इसमें क्या आता है, ये कुछ आपके मतलब क्वेश्चन इन्होंने दे रखे होंगे, ठीक है। और उसके बाद जो जब नीचे की तरफ मूव करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपके आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, है ना। पवन के क्वेश्चन बैंक में सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिखाई देंगे, ठीक है, प्रथम सेमेस्टर। तो और इसमें क्या है, इसमें आप देख रहे हो, अगर मैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूं तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और उसमें डायरेक्ट इसका आंसर इन्होंने दे रखा है, ठीक है। यानी कि हमें नहीं पता आंसर सही है या गलत है, कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी, ठीक है। सीधी सी बात यही है, कुछ इस तरह का आपको पवन का क्वेश्चन बैंक देखने को मिलता है। उसके जस्ट बाद जब ये बहुविकल्पीय कंप्लीट हो जाते हैं, है ना, जब ये सारे बहुविकल्प कंप्लीट हो जाते हैं, उसके जस्ट बाद जब हम नीचे की तरफ मूव करते हैं तो आपको फिर इसमें अति लघु क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या है कि अति लघु में भाई या तो वन वर्ड आंसर होगा, या फिर आपकी जो थोड़ा बहुत लंबा आंसर है तो वो कम से कम इजी लैंग्वेज में तो हो, है ना, बच्चे की समझ में आए, सबसे बड़ी बात तो यही है, ठीक है। अति लघु प्रश्न होने के बाद इसके बाद आपको इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है, उनकी बात करेंगे। अति लघु के बाद आपको इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है।
तो इस तरह का आपको पवन का क्वेश्चन बैंक आपको देखने को मिलता है। अब भाई बात करते हैं भाई आपके राजन के क्वेश्चन बैंक की, ठीक है। राजन के क्वेश्चन बैंक की बात करते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, एक सेकंड। हम्म। राजन के क्वेश्चन बैंक की बात करते हैं, तो राजन का क्वेश्चन बैंक आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। और अब इसको हम मैं जूम कर देता हूँ। राजन का क्वेश्चन बैंक भी कुछ ना कहीं पवन के क्वेश्चन बैंक का ही सिमिलर है, ठीक है ना। मतलब पैटर्न की अगर मैं बात कर लूँ तो दोनों क्वेश्चन बैंक का जो पैटर्न है वो सिमिलर है। सबसे पहले भाई दोनों क्वेश्चन बैंक में आपको वही बहुविकल्प क्वेश्चन दिखाए, इस तरह का आपका मतलब राजन का क्वेश्चन बैंक है, प्रथम सेमेस्टर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, है ना, वही है। सबसे पहले वही राजन के क्वेश्चन बैंक की अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें भी आपको भाई सबसे पहले बहुविकल्प प्रश्न दिखाई देते हैं, और वही क्वेश्चन है और फिर उसके चार ऑप्शन है और फिर सीधा इसमें यहाँ पे आंसर दे रखा होता है। यानी कि आंसर की कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी होती है। आपको नहीं पता आंसर सही है या गलत है ना, बस आप क्या है कि आंसर लिखा है तो आप विश्वास कर लेते हैं कि आंसर सही होगा, है ना। तो इस तरह का कुछ राजन का क्वेश्चन बैंक भी आपको दिखाई देता है। बहुविकल्प क्वेश्चन के बाद फिर इसमें भी अति लघु क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बहुविकल्प क्वेश्चन के बाद इसमें भी फिर अति लघु क्वेश्चन आते हैं, और अति लघु क्वेश्चन के बाद फिर इसमें लघु क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह का आपको राजन का क्वेश्चन बैंक आपको दिखाई देता है, जो कि कहीं ना कहीं पवन के क्वेश्चन बैंक जैसा ही है, बहुत ही सिमिलरिटी है दोनों क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। और चलिए अब बात करते हैं भाई तीसरे क्वेश्चन बैंक की, जो कि एकदम नया है, बढ़िया है। सबसे बड़ी बात, कोई भी गलती नहीं है, वो भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। और लैंग्वेज भी इजी है, वो भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन बैंक की बात कर लेते हैं भाई, यूपी डीएलएड या फिर बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर 2024, है ना। ये आपका टीचर सॉल्यूशन का यानी कि हमारा ये क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का ये आपका ये क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। अब इसको फटाफट से जूम कर देते हैं। अब हमारे क्वेश्चन बैंक और आपके पवन और राजन के क्वेश्चन बैंक में क्या डिफरेंस है, सबसे बड़ा, है ना। सबसे बड़ा क्या डिफरेंस है जो कि आपको देखने को मिलेगा। अब उसमें क्या है कि सबसे पहले आपको अति लघु दे दिए, है ना, जितने भी आए। फिर उसमें उन्होंने नहीं, सॉरी, उसमें क्या है कि सबसे पहले आपको बहुविकल्प प्रश्न दे दिए जितने भी थे, फिर उसमें आपको अति लघु दे दिए जितने भी थे, फिर लास्ट में आपको उन्होंने लघु प्रश्न दे दिए जितने भी थे, ठीक है। लेकिन हमारे क्वेश्चन बैंक में क्या है जो कि आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। हमारे क्वेश्चन बैंक में सबसे पहले आपको 2023 का यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का 2023 का जो आपका पेपर हुआ था, यानी कि हमारे क्वेश्चन बैंक में आपको पेपर वाइज आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यानी कि पहले 2023 का पेपर उसका सॉल्यूशन, फिर आपको 2022 का पेपर उसका सॉल्यूशन, है ना, फिर आपको 2021 का पेपर उसका सॉल्यूशन, 2000, है ना, इस तरह से आपको पेपर वाइज सॉल्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब सबसे पहले पहले हम बात करते हैं जो आपका 2023 में जो बाल विकास का जो पेपर हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर का। सबसे पहले उसमें भाई जिस तरह से पेपर आता है, यानी कि पहले वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, फिर अति लघु आते हैं, फिर लघु आते हैं, है ना। तो जो हमारा क्वेश्चन बैंक है, सबसे पहले आपको इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं, और सीधी सी बात यही है, हमारे क्वेश्चन बैंक में आपको क्वेश्चन मिलेगा, ऑप्शन मिलेंगे, और ऑप्शन के आंसर तो मिलेगा ही, उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि सबसे बड़ी बात है। यानी कि अगर गलती से, इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है, अगर गलती से आंसर गलत प्रिंट हो जाता है तो आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं कि राइट आंसर क्या है ना। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या, दूसरी चीज आप, पहली चीज तो ये हो गई, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि आपको एक्सप्लेनेशन में कुछ एक्स्ट्रा भी आपको जानकारी देखने को मिलती है। एक्स्ट्रा जानकारी आपको एक्सप्लेनेशन में मिलेगी, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूं, जिससे कि आपका एक नया क्वेश्चन स्टार्ट होता है। हो सकता है आपकी एक्सप्लेनेशन में से कोई नया क्वेश्चन बना के वो दे दे, है ना, तब आप लोग कहां से करेंगे, है ना। तो दो सॉलिड पॉइंट हमारे क्वेश्चन बैंक में आपको देखने को मिले, एक तो आपको आंसर की एक्सप्लेनेशन देखने को मिली, और उस एक्सप्लेनेशन में एक्स्ट्रा जानकारी आपको देखने को मिलती है। तो चलिए फटाफट से भाई कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, कि किस तरह से आपको, ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि हाँ जो मैं बात कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। और ये जो मिथ है आज तक जो आपका यूट्यूबर्स ने चलाया है कि पवन और राजन के जो क्वेश्चन बैंक हैं कि वो अच्छे हैं, बढ़िया हैं, ये हैं, वो है, डिमकाना है, फलाना है, अगर वो अच्छे हैं, चलो मैं मानता हूँ, चलो उनकी बात अच्छी है, अगर मैं मानता हूँ कि वो सही कह रहे हैं कि हाँ पवन और राजन के जो क्वेश्चन बैंक है वो बढ़िया हैं, अच्छे हैं, तो फिर जो पास परसेंटेज है वो आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जो डीएलएड के जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो छात्र हैं वो इतनी ज्यादा संख्या में पास क्यों नहीं हो पाए आज तक, है ना। अगर ऐसा है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये, कि अगर इतने अच्छे क्वेश्चन बैंक है पवन और राजन के, तो आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ जो पास परसेंटेज है वो फेल परसेंटेज से ज्यादा आया हो, ठीक है, ऐसा आज तक नहीं हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, ये आपका पवन का क्वेश्चन बैंक है, और मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेता हूं कि थोर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, है ना। तो इसमें ये क्वेश्चन है,
अब इसमें ऑप्शन है आपके, तो इसमें उत्तर दे रखा है उत्तर नंबर द यानी कि 3, यानी कि थोरनडाइक ने सीखने के मुख्य 3 सिद्धांत दिए थे, है ना। ये बस आपको इसमें पता चल गया और इसमें एक्स्ट्रा जानकारी आपको कुछ नहीं देखने को मिली, है ना। ये सीधी सी बात आपको इसमें सीखने को ये मिली पवन में, है ना। अब बात कर लेते हैं भाई राजन के क्वेश्चन बैंक की। तो क्या राजन के क्वेश्चन बैंक में कुछ एक्स्ट्रा है या ऐसे ही बस जैसा पवन का है उन्होंने भी ऐसा ही दे दिया है, ठीक है। थोरनडाइक वाले क्वेश्चन इसमें हम निकाल लेते हैं फटाफट से, देख लेते हैं 2023 में वो आपका आया था, कहाँ 2023 लिखा है फटाफट से हम ढूंढ लेते हैं। हम्म, ये रहा देखो, 43 क्वेश्चन नंबर, है ना। अगर आपके पास पवन है, सबसे बड़ी बात जो मैं चीजें बता रहा हूँ, अगर आपके पास पवन का क्वेश्चन बैंक है उसको निकाल लीजिएगा, और अगर आपके पास राजन का क्वेश्चन बैंक है उसको निकाल लीजिएगा। जो जो चीजें मैं मैच करवा रहा हूँ उसको मैच करिएगा, क्या ऐसा ही है ना। ऐसे किसी की बातों पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। अगर कोई बड़ा चैनल है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सच में ही अच्छा आपको बता रहा होगा। अगर वो इतने अच्छे चैनल हैं तो आज तक आपका जो परसेंटेज है वो क्यों नहीं सुधार पाए, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो उनके ऊपर भी उठता है। अगर वो तैयारी करवा रहे हैं, अगर आपको ये कहते हैं कि हाँ हमसे पढ़ो, बैक नहीं आएगी, ढिमकाना नहीं आएगा, तो आज तक फिर वो पास परसेंटेज ज्यादा क्यों नहीं हो पाया, है ना। ये क्वेश्चन मार्क तो उन पे भी उठता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं भाई राजन के क्वेश्चन बैंक की, और राजन का क्वेश्चन बैंक 43 नंबर पे जो आपका बहुविकल्प है कि थोरनडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, है ना। तो इसमें उत्तर नंबर ब है यानी कि 3, है ना। यानी कि दोनों में सिमिलर आंसर है 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं भाई हमारे टीचर सॉल्यूशन का जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि थोरनडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो थोरनडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, आंसर नंबर डी यानी कि 3, है ना। यहाँ हमारे भी यानी कि तीनों का सिमिलर आंसर है 3। अब आप कहेंगे सर सिमिलर आंसर है इसमें क्या दिक्कत वाली बात है। अब एडवांटेज क्या है, अब एडवांटेज यह है कि हमारे जो क्वेश्चन बैंक है उसमें आपको बहुविकल्प जो क्वेश्चन है उसकी भी आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। एक्सप्लेनेशन आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिलती है। एक्सप्लेनेशन है आपको ये देखने को मिलता है कि जो आंसर है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ वो बिल्कुल सही लिखा है, ऐसा नहीं है कि वो मिसप्रिंट है। क्योंकि ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज आपको भी पवन और राजन में मैं दिखाऊंगा कि क्वेश्चन ऐसे भी हैं जहां पे आपको वहां पे गलत आंसर उन्होंने लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यही है कि वहां पे कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। और ऐसा तो है नहीं डीएलएड में, देखो डीएलएड में हर तरह का स्टूडेंट है। डीएलएड में वैसा भी स्टूडेंट है जो सिर्फ डीएलएड के लिए ही है ना। और डीएलएड में ऐसा स्टूडेंट है जो अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी करता है, और डीएलएड के जब एग्जाम आते हैं तभी वो क्वेश्चन बैंक खोल खोल के देखता है ना। क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता, और उसमें से कहीं ना कहीं आप भी होंगे। आप भी, क्योंकि बीएड और डीएलएड एक ऐसा कोर्स है जिसको प्लान बी को लेके ही चलता है कोई भी स्टूडेंट ना। प्लान ए तो सबका यूपीएससी होगा, एसएससी हो गया, है ना, आपका पीसीएस हो गया, बैंकिंग हो गया, उनको ही रखते हैं। बाकी टीचर्स के जितने भी एग्जाम है, चाहे बीएड हो चाहे आपका डीएलएड हो, इनको प्लान बी ही लेके चलते हैं। अब जब प्लान बी होता है तो सीधी सी बात है, कोई कोई बहुत बहुत सारे, कोई कोई नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जब एग्जाम टाइम आ जाता है तभी क्वेश्चन बैंक खोलते हैं और उसको पढ़ते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन बैंक आपके सामने आ जाए, अगर आप भी उस कैटेगरी में लाई करते हैं, और ऐसा क्वेश्चन बैंक आपके सामने आ जाए कि आपने क्वेश्चन बैंक खोला, और आपने जब क्वेश्चन बैंक खोला सिर्फ, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, अब जो आंसर आपने लिखा है वहां पे सिर्फ आपने सिर्फ वो रट लिया, आपको नहीं पता वो सही है या गलत है, वो कहां से पता चलेगा, वो आपको एक्सप्लेनेशन से तो पता चलेगा। अब पवन और राजन में एक्सप्लेनेशन तो दे नहीं रखी, तो कैसे पता चलेगा वो सही है गलत है। तो आप वहां पे वो रट जाते हैं लास्ट में, और वहीं पे अपने वहां पे लगा देते हैं, और वही 1-2 नंबर से फिर आपकी फिर बैक आ जाती है ना। अब क्या एडवांटेज है इसमें, देखो आपका दे रखा है कि थोरनडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य 3 सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब कौन कौन से 3 सिद्धांत है, तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का नियम और आपका प्रभाव का नियम, यानी कि 3 नियम जो थे उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में इन्होंने बता दिया। सीधी सी बात यही है। अब क्या हो सकता है, क्या इससे भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो थोरनडाइक ने सीखने के मुख्य 3 सिद्धांत दिए उनमें से कौन सा एक नहीं है, और उसमें से कोई एक एक्स्ट्रा ऑप्शन रख देगा 4th नंबर का, ठीक है, और एक नया क्वेश्चन बना देगा, है ना। तो जब पवन और राजन में आपने पढ़ा कि 3 सिद्धांत है बस, कौन कौन से हैं ये जब आपको नहीं पता तो आप कैसे लगाएंगे कि 4th कौन सा होगा। अब जो हमारा क्वेश्चन बैंक लेके पढ़ेगा उसको पता है कि तत्परता का नियम है, अभ्यास का और प्रभाव का, यानी कि जो चौथा होगा वही इसमें नहीं होगा, तो वो तो लगा देगा क्योंकि यहाँ से उसने एक्स्ट्रा जानकारी ले ली, और प्लस उसको ये भी पता चल गया कि हाँ आंसर बिल्कुल सही है ना। तो ये एडवांटेज इस क्वेश्चन बैंक में आपको देखने को मिलेगा, है ना। सबसे बड़ी बात है, यानी कि बहुविकल्प में राजन और पवन में आपको भाई कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती, और ये जो आंसर इन्होंने दे रखा है क्या ये सही है या गलत है, आप इसको चैलेंज भी नहीं कर सकते। ये चीज मैं आपको दिखाऊंगा हिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक में। हिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक में आंसर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, राजन में भी और पवन में भी।
और फिर आप उसको चैलेंज कैसे करोगे, आपको तो एक्सप्लेनेशन नहीं है, और हमारे क्वेश्चन बैंक में वो एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा हुआ है, और वो चीज मैं आपको नेट पे भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। ये तो हो गई आपकी एडवांटेज की, क्या एडवांटेज है हमारे क्वेश्चन बैंक और इन दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है ना, क्योंकि आज तक तो कोई तीसरा ऑप्शन आपके सामने आया ही नहीं था, इसलिए लोग अभी तक पवन और राजन ही खरीद रहे थे, है ना, अभी तक लोग पवन और राजन ही खरीद रहे थे, क्योंकि तीसरा ऑप्शन था ही नहीं उनके पास, है ना। तो अब आप ये भी ले सकते हो, ठीक है, वो कैसे ले सकते हो वो भी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए फटाफट से अभी स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और अभी ये तो थे बहुविकल्प जो कि हमने क्या करा, इसका कंपेरिजन करा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब स्टार्ट करते हैं भाई आपका थोड़े से और क्वेश्चन की, और जिसमें हम बात करेंगे आपका अति लघु की बात करेंगे, ठीक है, अति लघु के क्वेश्चन बैंक की क्वेश्चन की बात करेंगे, और उसमें भी आपका मैं कंपेयर आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे भाई आपका किससे रिलेटेड, अब कंपेयर करेंगे आपका मतलब लैंग्वेज भी तो इजी हो, है ना, एक ऐसा क्वेश्चन बैंक जिसकी लैंग्वेज इजी हो, वो पढ़ने में एकदम आसान लगे, पढ़ने पे एकदम समझ में आ जाए, है ना, एकदम पता चल जाए कि हाँ भाई यही क्वेश्चन बैंक मुझे लेना है और इसी से ही पढ़ के मेरा काम चलने वाला है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन बैंक आपके सामने हो तभी आपका मतलब पढ़ने में एकदम आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। क्योंकि अगर मैं बात कर लूँ भाई डीएलएड के जो एग्जाम है, डीएलएड के आपके जो एग्जाम होते हैं, उसकी अगर मैं बात करूँ तो 3 दिन में सिर्फ आपके एग्जाम फिनिश हो जाते हैं। इतना सोचने समझने का आपके पास टाइम नहीं रहता है कि आप इतना सोचे समझे, ठीक है। और फिर वही है दिक्कत आती है, और आपके पास एक अच्छा कंटेंट होगा तो आप इजीली कर जाएंगे और अच्छे नंबर भी प्राप्त कर लेंगे और आपकी बैक भी नहीं लगेगी, है ना। तो वो सारी चीजें हैं। मैं ढूंढ रहा हूँ आपका मतलब जो नया क्वेश्चन है, जो 2023 में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे मतलब ढूंढ के कंपेयर करके बता रहा हूँ और बताऊंगा और दिखाऊंगा कि क्या डिफरेंस है क्या नहीं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका मतलब काफी मतलब पूछा गया, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया भाई 2023 और 22 में, ये आपका जो है ये पवन का क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, ये आपका पवन का क्वेश्चन बैंक है। इसमें क्वेश्चन है कि शिक्षा को बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है, यानी कि जो शिक्षक है, जो टीचर है, उसको चाइल्ड साइकोलॉजी का ज्ञान क्यों होना चाहिए, है ना, क्यों जरूरी है, 2 कारण इसमें बताने हैं, ठीक है। अब यही क्वेश्चन आपका आपको इसमें देखने को मिलेगा राजन में, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आपको राजन में देखने को मिलेगा। अब राजन में ये अति लघु में है, उसमें वो लघु में था, और जबकि ये क्वेश्चन आपका अति लघु में ही पूछा गया था, ठीक है। शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है, ठीक है, और यही क्वेश्चन आपके हमारे टीचर सॉल्यूशन के जो हमारा क्वेश्चन बैंक है उसमें आपको देखने को मिलेगा, और जबकि आपका ये क्वेश्चन अति लघु में ही आपका पूछा गया था, है ना, ये देखो यहाँ पे अति लघु में पेपर में अगर देखेंगे तो ये तो अति लघु में ही आता है कि शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है। अब सीधी सी बात यही है, डीएलएड का एक जो टीचर है ना, जो डीएलएड करके आया है और वो 1 to 5 का जो टीचर है, ठीक है, उसको चाइल्ड साइकोलॉजी की नॉलेज क्यों होनी चाहिए, ये इसने पूछा है। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, एक टीचर है अगर उसको चाइल्ड साइकोलॉजी की नॉलेज नहीं होगी तो वो अंतर नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो एक टीचर है ना, उसी क्लास में अलग अलग तरह का स्टूडेंट है ना, जो एक टीचर है उसकी क्लास में अलग अलग तरह का स्टूडेंट है, उसकी क्लास में होशियार स्टूडेंट भी है, उसकी क्लास में एवरेज भी है, उसकी क्लास में बिलो एवरेज भी है, उसकी क्लास में दिव्यांग स्टूडेंट भी है, उसकी क्लास में ऐसा भी स्टूडेंट है जो ज्यादा इमोशनल है, और उसकी क्लास में ऐसा भी है जो कम इमोशनल है ना, तो हर टाइप का स्टूडेंट उसकी क्लास में है। तो चाइल्ड साइकोलॉजी का ज्ञान होना एक टीचर को होना चाहिए, जिससे कि वो उनकी जो ये सारी अवस्थाएं हैं उनको कंपेयर कर सके, है ना, और उनको कंपेयर करके उनको ये पता कर सके कि इनमें क्या दिक्कत है, और उनको कंपेयर करके उनकी जो और जो फिर उनको कंपेयर करके ये पता कर सके जो बच्चा सीखता कैसे है, और जब सीखता कैसे फिर उसी तरह से अपना लेसन प्लान तैयार कर सके, है ना। अगर चाइल्ड साइकोलॉजी की शिक्षक को नॉलेज नहीं होगी तो वो कंपैरिजन भी नहीं कर पाएगा डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट के बीच, और उसी तरह से अपना लेसन प्लान भी नहीं बना पाएगा, और फिर वो ढंग से पढ़ा भी नहीं पाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि डीएलएड में जो शिक्षक है उसको चाइल्ड साइकोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर ये था, सिंपल सा आंसर है, ठीक है ना। अब पवन की मैं बात कर लूं, पवन में देखो क्या आंसर दिया है इसका ना, मतलब पवन की मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ लैंग्वेज का, कि लैंग्वेज में क्या ऊट पटांग ये लोग लिखते हैं, है ना, मतलब क्या बढ़ा चढ़ा के फालतू में लिखते हैं, बस उसमें ये बताना था कि हाँ जो विभिन्नताएं हैं अवस्थाओं में, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, उसको पहचानने के लिए और उसके उस पहचान के उसी तरह से लेसन प्लान बनाने के लिए बस एक टीचर को क्या है चाइल्ड साइकोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। अब पवन की भाई लैंग्वेज देख लो कैसी है ना, कि शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। बाल मनोविज्ञान शिक्षक को समन्वयक दृष्टिकोण प्रदान करता है। बालक मनोविज्ञान की सहायता से बाल मनोविज्ञान की सहायता से बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इससे शिक्षक
इससे शिक्षक रुचि, क्रिया व खेल के सिद्धांत पर आधारित शिक्षण पद्धति का उपयोग करता है। बाल मनोविज्ञान शिक्षा में उपयुक्त शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने में सहायक होता है। बाल मनोविज्ञान अध्यापक को छात्रों के प्रति प्रेम, सहानुभूति तथा समदर्शी व्यवहार को अपनाने में सहायता करता है। बाल मनोविज्ञान अध्यापक को प्रभावशाली शिक्षण विधियों की जानकारी देता है। बाल मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के महत्व पर बल देता है। बाल मनोविज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता प्रदान करता है। बाल मनोविज्ञान शैक्षिक तथा व्यवहारिक निर्देशन प्रदान करने में अध्यापक की मदद करता है। बाल मनोविज्ञान अनुशासन बनाए रखने में मनोवैज्ञानिक तरीकों की जानकारी देता है और बाल मनोविज्ञान अध्यापक को बाल स्वभाव तथा व्यवहार के ज्ञान से अवगत कराता है। अब मतलब बढ़ा चढ़ा के इतना ज्यादा लिख दिया। एक तो ये आपका अति लघु का क्वेश्चन था और बड़ा चढ़ा के इन्होंने इतना ज्यादा लिख दिया। ठीक है, इतनी जल्दी आपको ये चीजें अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। अब राजन ने कैसा लिखा है, राजन ने देखो कैसा लिखा है, शिक्षक को बालक को समझने के लिए सभी अवस्थाओं का ज्ञान होना ही क्या है कि मनोविज्ञान है। ठीक है, सीधी सी बात इसने ये लिखी। अब हमारे में कैसा आंसर है इसका, है ना, हमारा जो क्वेश्चन बैंक है उसमें कैसा आंसर है, आइए देखते हैं कि शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है। शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान इसलिए आवश्यक है क्योंकि मनोविज्ञान के अध्ययन से शिक्षक को बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान हो जाता है ना। वो कौन कौन सी अवस्था है, जैसे कि शारीरिक हो गई, मानसिक हो गई और आपकी सामाजिक हो गई, है ना। यानी कि शारीरिक मतलब कोई भाई नहीं सुन पा रहा ढंग से, है ना, कोई दिव्यांग है किसी तरह से, है ना। मानसिक हो गई भाई, मेंटल लेवल अलग अलग है सभी का, कोई इमोशनल लेवल है अलग अलग है, सामाजिक है ना, सामाजिक मतलब अलग अलग है, कोई बच्चा अमीर है कोई गरीब है ना। तो वो सारी चीजें समझने के लिए, है ना, मनोविज्ञान की जरूरत पड़ती है। वह इन विशेषताओं को ध्यान में रखकर विभिन्न अवस्थाओं के बालकों के लिए पाठ्य विषयों और क्रियाओं का चुनाव करने में सफलता प्राप्त करता है। यानी कि जब वो इन अवस्थाओं को अगर उसको ज्ञान हो गया ना, तो वो अपना लेसन प्लान भी उस अकॉर्डिंग तैयार कर लेगा एक टीचर, है ना। तो इसलिए क्या है कि मनोविज्ञान की उसको नॉलेज होनी चाहिए। तो एक बेस्ट आंसर, एक जो बेस्ट आंसर और एक इजी लैंग्वेज में आंसर जो आप चाहते थे वो आपको हमारे क्वेश्चन बैंक में देखने को मिला। यानी कि पवन से भी हटके और राजन से भी हटके एक बेस्ट सॉल्यूशन जो आपको चाहिए ना इजी लैंग्वेज में, वो आपको हमारे क्वेश्चन बैंक में देखने को मिलता है। और वही मैं यहाँ पे कंपैरिजन करवा रहा हूँ कि जो आपका आज तक मिथ बना हुआ है कि पवन और राजन के क्वेश्चन बैंक इतने अच्छे हैं, जिसे पढ़ पढ़ के बच्चों की इतनी ज्यादा बैक आ रही है। मैं नहीं चाहता कि बच्चों की बैक आए, मैं नहीं चाहता वो जो हेडलाइन है ऐसी आए लिखी हुई हर साल, है ना। तो वही सारी चीजें हैं, वो मिथ हम तोड़ेंगे और करके रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब बात करते हैं, ये तो हो गया आपका बाल विकास का। ठीक है, बात करते हैं भाई शिक्षण अधिगम का जो आपका क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, पवन का ये क्वेश्चन बैंक है, यहाँ पे आप देख लो फटाफट से चीजों को कवर करते हैं क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। और लास्ट में जाते जाते मैं ये बताऊंगा जो हमारा क्वेश्चन बैंक है, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप कैसे आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से भाई, ये आपका पवन का क्वेश्चन बैंक है जो कि आपका शिक्षण अधिगम सिद्धांत का है, और ये आपका राजन का क्वेश्चन बैंक है जो कि आपका शिक्षण अधिगम सिद्धांत का है, और ये आपका थर्ड जो आपका क्वेश्चन बैंक है ये आपका हमारा टीचर सॉल्यूशन का शिक्षण अधिगम सिद्धांत का है। ठीक है, वही सारी चीजें हैं, वही अगेन इसमें आपको देखने को मिलेंगे, वही बहुविकल्प है अगेन, है ना। पवन में वही बहुविकल्प अगेन आपको देखने को मिलता है, कोई एक्सप्लेनेशन आपको इसमें नहीं देखने को मिलती है। अगेन वही आपका आंसर और आपका ऑप्शन और आपका ये आपका उत्तर आपको देखने को मिलता है सीधा सीधा, है ना। और फिर वही लैंग्वेज का भी मैंने बता दिया, लैंग्वेज में भी भाई बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। ठीक है, ऐसे ही आपका राजन में आपको देखने को मिलेगा बहुविकल्प देखने को मिलेंगे, उसका क्वेश्चन और उसके ऑप्शन उसका सीधा उसको आंसर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे भी आपको अगेन कोई भी एक्सप्लेनेशन इसमें देखने को नहीं मिलती है। अगर मैं बात कर लूँ भाई आप हमारे टीचर सॉल्यूशन के हमारे टीचर सॉल्यूशन का जो आपका क्वेश्चन बैंक है, इसमें आपको भाई वही मतलब ईयर वाइज पेपर देखने को मिलेंगे, और वही आपके जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है उसकी आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी, और वो भी इजी लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और फिर आपके आते अति लघु उसमें भी बहुत अच्छे मतलब बढ़िया एकदम इजी लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब भाई बात करेंगे भाई हिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक की। जब मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक पे आया भाई, वहां तो भाई मतलब जमीन खिसक गई पैरों तले। हिस्ट्री के क्वेश्चन में मतलब ऐसा है कि जो हिस्ट्री का है क्वेश्चन बैंक है उसकी अगर मैं बात कर लूं तो उसमें तो ऐसा है ना कि वहां का जो आंसर है वो हम नेट पे देख सकते हैं कि सही है या गलत है। तो जब मैंने देखा मुझे डाउट हुआ कि यार ये तो क्वेश्चन का आंसर इन्होंने गलत दे रखा है। तो फिर जब मैंने नेट पे चेक किया वो सच में ही गलत था, है ना। तो ये तो बहुत गलत चीज हो गई ना कि एक बच्चा फिर तो गलत पढ़ के जाएगा, और जब गलत पढ़ के जाएगा तो कहीं ना कहीं एक दो नंबर से फिर उसकी बैक लग जाएगी, उसका तो साल खराब हो गया ना एक दो नंबर के चक्कर में, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन बैंक मैं क्यों लूं जहां पे गलतियां हैं। और ये तो एक क्वेश्चन था, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जब बच्चों ने बताया कि हाँ सर पवन के क्वेश्चन बैंक में गलतियां हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि हाँ सर राजन के क्वेश्चन बैंक में भी गलतियां हैं। तो ऐसा क्वेश्चन बैंक मैं क्यों लूं जिसमें गलतियां हैं, ठीक है ना। ये आपका क्या है, सामाजिक अध्ययन का आपका क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, अब मैं फटाफट से आपको दिखा देता हूँ और फटाफट से भाई कंपेयर करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना, कि गलती है भाई बहुत बड़ी गलती है, ठीक है ना। और ये आपके बहुविकल्प क्वेश्चन है। और चलिए अब मैं जूम कर लेता हूँ पवन का क्वेश्चन बैंक, ठीक है।
पवन का क्वेश्चन बैंक मैं आपके सामने जूम कर लेता हूं और मैं आपको दिखाऊंगा कि गलती तो है, और गलती को पहचानने का कोई भी सॉल्यूशन ना तो पवन में है और ना ही राजन में है ना। चलो गलती है, मैं मानता हूं, हो सकता है आंसर प्रिंट गलत हो गया हो, लेकिन सीधी सी बात है, बच्चों को पता कैसे चलेगा कि वो आंसर सही है? एंड टाइम पे तो अगर कोई पढ़ रहा है क्वेश्चन बैंक से, वो तो ये रट के चला जाएगा ना, और ये वहां पे अपना आंसर लगा देगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, जो आपका 2023 में आपका पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, जो आपका 2023 में आपका पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, मोहन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी, है ना। 2023 में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया, इन्होंने उत्तर दिया बै, यानी कि बी, स्नानागार, है ना। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत का जो इन्होंने उत्तर उत्तर दिया, स्नानागार दिया। अब ना तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिली कि हाँ एक्सप्लेनेशन आप पता कर लो कि नहीं यार ये जो प्रिंट है उत्तर ये गलत हुआ है, बाकी आंसर आपका अन्नागार है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब बात करूं भाई मैं राजन की, राजन में भी वही, दोनों एक दूसरे की कॉपी करते हैं, कोई मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मैं राजन की भी बात करूं तो यहाँ पे भी मैं आपको उसी क्वेश्चन का आंसर दिखा देता हूँ, और ये तो एक क्वेश्चन है, हो सकता है बाल विकास के जो आपका क्वेश्चन बैंक है उसमें बहुत सारी गलतियां हो, है ना, शिक्षण निधिगम वाले में बहुत सारी गलतियां हो, तो वही है। अब हिस्ट्री तो हम नेट पे जाके देख लेते हैं, डाल देते हैं, डाल दिया एकदम आंसर आपका गूगल पे एकदम सटीक आ गया। क्वेश्चन नंबर 82, ये राजन का क्वेश्चन बैंक है ना। क्वेश्चन नंबर 82 ये आपका राजन का क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। इसमें मैंने देखा कि मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत, मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, इन्होंने दिया उत्तर नंबर बी, यानी कि स्नानागार, इन्होंने भी स्नानागार दिया, ठीक है। अब हमारा जो टीचर सॉल्यूशन का भाई जो क्वेश्चन बैंक है सामाजिक अध्ययन का, ठीक है, फटाफट से इसको जूम कर लेते हैं और फटाफट से चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई क्या है राइट आंसर, है ना, क्या है राइट आंसर। ये चीजें मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आपके पास सटीक चीजें हों, सटीक चीजें हों। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैंने उनको झुटला दिया, ये नहीं। आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कम से कम आपके पास तो सटीक चीजें हो। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा उस टाइम के आप जा जाके नेट पे सर्च कर कर करके आप देखो एक एक क्वेश्चन, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, क्योंकि आपके पेपर से 3 दिन में फिनिश हो जाएंगे। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो एग्जाम टाइम पे ही अपने ये क्वेश्चन बैंक ओपन करेंगे, है ना, और उस टाइम पे इतना टाइम नहीं होता है कि आप नेट पे जा जाके देखो चीजों को, ठीक है ना। जो क्वेश्चन बैंक में लिखा रहता है वही आप रट लेते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी, मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत हमने दिया आंसर सी, इसमें आंसर सी है अन्नागार, है ना। और इसमें एक्सप्लेनेशन भी है, सबसे बड़ी बात तो हमारे जो क्वेश्चन बैंक है उसमें आपको एमसीक्यू की एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलती है। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए सामान्यतः ग्रिड पद्धति अपनाई थी। अब हो सकता है भाई ग्रिड पद्धति कब अपनाई गई, कहां अपनाई गई, है ना, हो सकता है कहां आ जाए ना, फिर वही मतलब एक एक्स्ट्रा जानकारी आपको देखने को मिली ना। हो सकता है ये एक्स्ट्रा जानकारी वाला क्वेश्चन ही आपके पेपर में आ जाए कि ग्रिड पद्धति भाई कहां अपनाई गई, हड़प्पा कालीन लोगों ने अपनाई, है ना, उसमें 4 ऑप्शन आपको दे देगा, तो एक्स्ट्रा जानकारी प्लस एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको ये पता चले आंसर क्या है। अब सबसे बड़ी बात यह है, अब कुछ लोग कहेंगे सर क्या पता असली आंसर स्नानागार ही हो, है ना, क्या पता सर आपका ही क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन बैंक है वही गलत हो, है ना। अब इस चीज को देखने के लिए भाई चलो गूगल कर लेते हैं, है ना। अब गूगल बाबा के पास चलते हैं, अब ऐसा तो है नहीं गूगल बाबा गलत बताएंगे, ठीक है। गूगल ही कर लेते हैं, गूगल करके देखते हैं कि जो मोहनजोदाड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है वो क्या है, यहाँ पे डाल लेते हैं ना। मोहनजोदाड़ो की, देखो अब इसमें है, देखो मतलब ये क्वेश्चन इसका मतलब बहुत ही फेमस है। जैसे मैंने डाला कि मोहनजोदाड़ो की, इसमें अपने आप आ गया मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत, अपने मतलब ऑप्शन मतलब ऑप्शन नंबर 3 खुद आ रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन क्या है बहुत ज्यादा फेमस है। आइए देख लेते हैं राइट आंसर इसका क्या है। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और ये आपका भाई अभी लोडिंग हो रहा है, और देखते हैं राइट आंसर इसमें क्या निकल के आता है, ठीक है। ये देखो भाई क्या निकल के आया है, मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या है, अन्नागार या अन्ना कोठार या धनागार है ना। तो सीधी सी बड़ी बात है, ये क्या है फिर इसका मतलब राइट आंसर क्या है, अन्नागार, यानी कि अन्नागार इसका राइट आंसर है। और उन्होंने क्या दे रखा है दोनों ने, स्नानागार, यानी कि हमारे क्वेश्चन बैंक में क्या था अन्नागार, और राजन के क्वेश्चन बैंक में क्या है स्नानागार, और पवन के क्वेश्चन बैंक में क्या है स्नानागार। तो ये तो एक क्वेश्चन की बात है, ये एक क्वेश्चन की बात है कि जो आपको ये चीज देखने को मिली, ये तो बहुविकल्प क्वेश्चन की बात है। और अगर मैं बात करूं फिर लैंग्वेज की, भाई सबसे जरूरी चीज है ये तो, डिफरेंस पता चल गया आपको एमसीक्यू में क्या डिफरेंस है, कौन सा बढ़िया है। अब सबसे बड़ी बात कर लूं भाई, अगर मैं कंपेयर करने लग जाऊं इनकी लैंग्वेज का, क्योंकि आप डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आप इतनी जल्दी फैमिलियर नहीं होंगे लैंग्वेज से, मैं मुझे पता है, ठीक है। अगर मैं बात कर लूं भाई लैंग्वेज का, लैंग्वेज की आप बात कर ले कि किसकी सरल लैंग्वेज है, कौन सा ऐसा क्वेश्चन बैंक है जिसकी सरल लैंग्वेज है और आपको इजीली समझ में आ जाएगी। आइए फटाफट से बात कर लेते हैं और मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन बैंक है भाई ये पवन का है, ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन बैंक है ये पवन का है।
और ये आपका क्वेश्चन जो पूछा गया 2023 में पूछा गया, ठीक है। और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है कि जैव मंडल को समझाइए, जैव मंडल के बारे में यहाँ पे लिखना है, ऐसा नहीं है। देखो अब ऐसा तो है नहीं बहुत हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन है ना। जैव मंडल के बारे में आप खुद से भी लिख देंगे, अगर आप पढ़ के भी नहीं गए ना तब भी आप लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे कंपेयर क्या हो रहा है, यहाँ कंपेयर हो रहा है लैंग्वेज का, कि कौन से क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो इजी है, ठीक है। तो पवन में क्या है भाई, जय मंडल को समझाइएगा, ठीक है। तो जय मंडल के बारे में देखो पवन की लैंग्वेज कैसी है। जय मंडल भूतल का महाप्राण है। इसके अंतर्गत भूतल के स्थल, जल एवं वायुमंडल में विकसित सरल से जटिल व्यवस्था वाले घटक, अर्थात क्षेत्रवार विकसित विविध जीवों मिलकर भौतिक भूगोल के जैविक भूमंडल के स्वरूप का निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत वह संपूर्ण पर्यावरण आता है जिसके अंतर्गत जैविक क्रियाएं सर्जित व विकसित होकर विविध प्रकार की प्रगति करती हैं। इसी कारण जैवमंडल के प्रभावी तथ्य व तत्व अजैविक होते हुए अध्ययन के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण माने गए हैं। इसी कारण जैवमंडल के अध्ययन में जैव मंडल, स्थल मंडल एवं वायुमंडल का अध्ययन इसमें महत्वपूर्ण बन जाता है। मोटे तौर पर जैवमंडल के अंतर्गत संपूर्ण वनस्पति जगत, प्राणी जगत, मानव एवं पशु तथा वनस्पति की मध्य की कड़ी, जीवाणु, कीटाणु, विषाणु व परपोषी जीव एवं उनका आवास सम्मिलित है। मतलब जैव मंडल को भी इतना टफ लैंग्वेज में लिखा है कि जो नया बच्चा है, जो डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में है, एक बार को पढ़ने पे वो उसको दोबारा तीबारा फिर से पढ़ के समझना पड़ेगा, है ना। मतलब एक सिंपल क्वेश्चन जो बच्चा बिना पढ़े भी लिख सकता है, आपको उसने इतनी टफ लैंग्वेज में लिख दिया, ठीक है। राजन की बात कर लेते हैं, आइए। मैं क्यों आपको दिखा रहा हूं, ताकि आपके पास अच्छा कंटेंट जाए। ये नहीं कि जो बड़ा चैनल है जिन्होंने जो बता दिया आप भेड़ चाल मान के चले, है ना। और भेड़ चाल मानने से ही तो ये हो रहा है। आज तक डीएलएड का जो बच्चा है वो भेड़ चाल ही तो चल रहा है, और भेड़ चाल से ही जो पास परसेंटेज है, जो फेल परसेंटेज से कम रहता है, आज तक नहीं सुधर पाया, है ना। अब राजन की बात कर ले। जैव मंडल क्या है, क्या लिखा इन्होंने जैव मंडल के बारे में। जैव मंडल से आश्चर्य पृथ्वी के उस भाग से है जहां समस्त प्रकार का जीवन पाया जाता है। पृथ्वी में 3 परिमंडल पाए जाते हैं, स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जैव मंडल। जैव मंडल की परत अत्यंत पतली लेकिन अत्यंत जटिल संरचना है। किसी भी प्रकार का जीवन इसी भाग में संभव है। यानी इतना सा बस इन्होंने दिया। थोड़ी मतलब सरल तो थी लैंग्वेज इसकी, मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी लैंग्वेज टफ थी। पवन से इसकी लैंग्वेज थोड़ी सरल थी इस क्वेश्चन के अंदर, है ना। अब लेकिन थोड़ा सा इसने लिखा, है ना, तो बेस्ट सॉल्यूशन नहीं दिया। अब हमारे क्वेश्चन बैंक में क्या है, हमारे क्वेश्चन बैंक में आइए देख लेते हैं जैव मंडल के बारे में कैसी लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अदर क्वेश्चन का भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं जैव मंडल कहाँ गया भाई। जैव मंडल के बारे में देखते हैं क्या देखने को मिला है हमारे जो टीचर सॉल्यूशन का जो आपका क्वेश्चन बैंक है, और किस तरह की लैंग्वेज आपको उसमें देखने को मिलेगी, वही मैं आपको यहाँ पे कंपेयर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ये रहा जैव मंडल। जैव मंडल को समझाइएगा, ठीक है। जैव मंडल को समझाइएगा। पर्यावरण के 3 मुख्य परिमंडल हैं, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल होते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारी जो मिलाकर जैव मंडल बनाते हैं, ये पर्यावरण के दूसरे मंडलों के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। जैव मंडल में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवित घटक शामिल हैं। जैव मंडल सभी पौधों, जंतुओं, प्राणियों जिसमें पृथ्वी पर रहने वाले सूक्ष्म जीव भी हैं और उनके चारों तरफ के पर्यावरण के पारस्परिक अंतर संबंध से बना है। जैव मंडल और इसके घटक पर्यावरण के बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं। ये तत्व अन्य प्राकृतिक घटों जैसे भूमि, जल व मिट्टी के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। ये वायुमंडल के तत्वों जैसे तापमान, वर्षा व सूर्य के प्रकाश से भी प्रभावित होते हैं। तो कितनी सिंपल लैंग्वेज में आपको जैव मंडल के बारे में इसमें आपको बताया गया। तो वही सारी चीजें हैं। हर एक क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है भाई बहुत इजी लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। तो कंपेयर कर दिया मैंने। आप लोगों के ऊपर है आपको भाई कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना है या नहीं लेना है। क्या आप चाहते हैं कि क्या आप डीएलएड के अंदर बैक चाहते हैं, या आप डीएलएड के अंदर अपनी अच्छी परसेंटेज चाहते हैं। अब सभी चीजें आप लोगों के ऊपर है। आज तक जो मिथ बना हुआ था वो मैंने तोड़ दिया है। ये काम भाई हमने बीएड के अंदर भी करा। मतलब रोहिलखंड की अगर मैं बात कर लूँ, रोहिलखंड में भी चीज थी। रोहिलखंड में मतलब क्वेश्चन बैंक को लेकर मतलब ऐसे ऐसे बेकार बेकार क्वेश्चन बैंक थे जो बच्चे हमेशा उन्हीं से पढ़ते थे। और फिर मैंने वहां पे देखा यार एक क्वेश्चन बैंक वहां पे आता था वो बहुत अच्छा था, तो मैंने फिर बच्चों को बताया, तब जाके वहां पे मतलब नई चीज स्टार्ट हुई। तो जब तक आप खोजोगे नहीं, तब तक आप ढूंढोगे नहीं, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला, है ना। तो ये तो सारी चीजें हैं। अब तो तीनों क्वेश्चन बैंक को मैंने भाई आपके कवर कर दिया है। कौन सा बेस्ट है, कौन सा क्वेश्चन बैंक बेस्ट है, अब आपको खुद पता चल गया, ठीक है। अब आप मैं ये किसी को फोर्स नहीं कर रहा कि आप लो या मत लो, है ना। आपका डिसीजन है, आप क्या सोचते हैं। आपको अपनी अच्छी परसेंटेज चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चाहिए वही पुराना ढर्रा चलना है
तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब चलिए बात कर लेते हैं भाई, ये 8 के 8 क्वेश्चन बैंक है, ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के आपके सामने 8 के 8 क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं भाई, अब हमने इनको बनाया, ठीक है, मेहनत लगी बहुत ज्यादा, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं आपको फ्री मिलने वाले हैं, ठीक है भाई, सीधी सी बात है, प्राइस तो रहेगा ही रहेगा, है ना, प्राइस तो रहेगा ही रहेगा। अब जिस बच्चे को भी मैंने बता दिया, आपको कंपेयर कर दिया बिल्कुल अच्छे तरह से तीनों क्वेश्चन बैंक, कोई भी डाउट नहीं आपके मन में रहना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन बैंक बढ़िया है, आप लो मत लो वो अलग बात है, लेकिन एक एक चीज मैंने कंपेयर करके दिखा दी, मैंने गलती भी दिखा दी कि उन क्वेश्चन बैंक में गलतियां हैं, है ना, और वही कारण है कि बच्चों की बैक आती है, वरना इतनी बड़ी चीज नहीं है डीएलएड, ठीक है। प्राइस की अगर मैं बात कर लूं भाई, 8 के 8 क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, 8 के 8 क्वेश्चन बैंक है, सिर्फ ये 8 के 8 क्वेश्चन बैंक मैं आपको 100 रुपए में दे रहा हूँ, ठीक है। 8 के 8 क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ, 8 के 8 क्वेश्चन बैंक की जो पीडीएफ है वो आपको 100 रुपए में मिल जाएगी, ठीक है। जिसको भी, कोई भी मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं कि लो, जिसको भी लेनी है सिर्फ वही मैसेज करे, जिसको नहीं लेनी बिल्कुल भी मैसेज ना करे, क्योंकि ऐसा बीएड में भी होता था, जब बीएड में नोट्स देते थे तो फालतू में बच्चे मतलब सर नोट दे दो, ये दे दो वो दे दो, मतलब प्राइस भाई इतना मिनिमम 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 से मिनिमम है ये, आठों की आठों पीडीएफ मैं आपको ओनली 100 रुपए में प्रोवाइड करा दूंगा। पीडीएफ की क्वालिटी मैंने दिखा दी, पीडीएफ की क्वालिटी भी आपने देख ली होगी, है ना, एक बार फिर से देख लो, जिसने भी पीडीएफ की क्वालिटी नहीं देखी है, एक बार फिर से क्वालिटी मैं आपको शो कर देता हूँ। होता यह है कि सर डेमो दे दो, क्योंकि ये बीएड में भी होता था हमारे साथ कि सर होता क्या है, सर डेमो दे दो, सर एक पीडीएफ सेंड कर दो, है ना, फिर एक पीडीएफ सेंड करी फिर कुछ नहीं, है ना, तो सर पीडीएफ मतलब डेमो, तो डेमो यहीं पे ले लो, डेमो में दिखा देता हूँ, ठीक है, ये हमारी पीडीएफ, जितना ज्यादा जूम करोगे ना उतनी ज्यादा क्लियर आपको पीडीएफ में जो लिखा हुआ है वो सबको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये है देखो, बिल्कुल मतलब जितना ज्यादा जूम करोगे ना उतना ज्यादा क्लियर आपको देखने को मिलेगा, देखो जितनी ज्यादा मैं जूम करूंगा ना, ऐसा नहीं है कि आपका मतलब ब्लर होगा, उतना ज्यादा क्लियर आपको अक्षर आपको देखने को मिलेंगे, देखो जितने ज्यादा जूम करूंगा ना उतने ज्यादा अक्षर आपको क्लियर देखने को मिलेंगे, बिल्कुल भी पीडीएफ मतलब ऐसा नहीं है कि आपका ब्लर हो, ये हो, कुछ पढ़ने देखने में दिक्कत हो, जितना ज्यादा जूम करोगे उतना ज्यादा क्लियर आपको देखने को मिलेगा, और ज्यादा जूम करोगे देखो, है ना, तो उतना ज्यादा क्लियर आपको देखने को मिलेगा, पीडीएफ में कोई भी दिक्कत नहीं है। पहले 2023 के पेपर होंगे, फिर 22 के, है ना, और आपको पता ही है 2020 में जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर था वो यूपी के अंदर हुआ ही नहीं था कोरोना की वजह से, तो 2020 और 21 के पेपर जो है भाई वो हुए ही नहीं थे, है ना, तो उसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो मैं ये क्वालिटी दिखा रहा हूँ आपको पीडीएफ की, है ना, कितनी क्लियर है एकदम, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इजीली पढ़ सकते हो, जूम कर करके पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जिसको भी पीडीएफ लेनी है, जिसको भी ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की पीडीएफ लेनी है और अच्छी परसेंटेज लानी है, मतलब अच्छी परसेंटेज लानी है, और नहीं चाहते आप कि आपकी बैक आए, एक अच्छा कंटेंट आपको पढ़ने को मिले, एक इजी लैंग्वेज में कंटेंट आपको पढ़ने को मिले, तो केवल आठों की आठों पीडीएफ मात्र 100 रुपए में मैं आपको दे रहा हूं। जिसको भी पीडीएफ लेनी है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है, वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिएगा 8445799336, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जिसको भी ये आठों की आठों पीडीएफ लेनी है हमारे क्वेश्चन बैंक की, वो मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर देना कि हाय सर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, और मैं उसको प्रोवाइड करा दूंगा मात्र 100 रुपए में, आठों की आठों पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूँ। आप पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक तो आपके जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है उसकी एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगी, प्लस आपको इजी लैंग्वेज में कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आज तक जो चीजें चलती आई हैं और जिसकी वजह से आज तक इतनी ज्यादा बैक लगी हुई थी 2022 तक भी, है ना, 43% बच्चे बस पास हुए हैं, आधे से ज्यादा बच्चे फेल हो गए, किस कारण, है ना, 3-4 रीजन हो सकते हैं, या तो वो क्वेश्चन बैंक ही गलत है, या उनका कंटेंट गलत है, या जो आपको पढ़ा रहा है वो गलत है ना, या फिर जो पढ़ा रहा है उसका कंटेंट गलत है, या फिर चौथी चीज जो पढ़ रहा है स्टूडेंट वो ही गलत है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चीज तो फर्क पड़ा होगा ना, कुछ ना कुछ तो गलत ही होगा ना, जो आज तक ये चीज सुधर ही नहीं पाई है, तो इस चीज को सुधारना है। और जो न्यूज़पेपर में जो हेडलाइन आते हैं, मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद बस यही है, जो रिजल्ट आने के बाद जो न्यूज़पेपर में जो हेडलाइन आए ना कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट है उसमें कम से कम 90% बच्चे पास इस बार, 95% बच्चे पास इस बार, है ना, ये मतलब पास वाला लिखा होना चाहिए, मतलब फेल वाला नहीं, पास वाली हेडलाइन वहां पे लिखी होनी चाहिए, अच्छा लगेगा, दिल को सुकून मिलेगा, है ना। तो ये आटो के आटो पीडीएफ आप बाय कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना 8445799336 पे, ठीक है, और मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट हुए फटाफट से एकदम पीडीएफ ले लो, जिसको लेनी है, जिसको नहीं लेनी है कोई दिक्कत नहीं है, किसी को फोर्स नहीं किया जा रहा है, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे बाय कर चुके हैं, ठीक है, जिनको पहले से ही पता है,
तो चलिए वीडियो को इतनी रखते हैं, बाकी जमे रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। काफी वीडियो लंबी हो गई, असल में क्या है कि वीडियो डिटेल में थी ना, एक एक चीजें आपको क्लियर करके बतानी थी, तभी आप लोगों के समझ में आया, है ना। और इतनी रखते हैं वीडियो को, बाकी जमे रहेगा, खुश रहेगा, अपना ध्यान रखेगा। और भी वीडियो आएंगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएंगे आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आप पूरा क्वेश्चन बैंक पढ़ जाओ, इतना टाइम भी नहीं होता, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट में क्वेश्चन बैंक खोलते हैं और इतना टाइम नहीं होता कि पूरा ही क्वेश्चन बैंक पढ़ जाए, है ना। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको हूबहू आपके पेपर में देखने को मिले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करेंगे कुछ दिन के अंदर, है ना। तो वही मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप वही क्वेश्चन कर जाएं और 100% आपका पेपर अटेम्प्ट हो जाए और आपकी अच्छी परसेंटेज बन जाए। ठीक है, और डीएलएड में कैसे आपको 95% लानी है, इजीली आप प्राप्त कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियोस के ऊपर आएगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी कि 90 to 95% आप ऐसे डीएलएड के अंदर प्राप्त कर सकते हैं, और जो कि ज्यादा बड़ा टास्क नहीं है। किस तरह से कर सकते हैं वो सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। जिसको पीडीएफ बाय करनी है व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है, और बिल्कुल भी घबराना नहीं, ठीक है। और चैनल से जमे रहो, जुड़े रहो, बाकी अपना ध्यान रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।